नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में। अभी इस वीडियो में हम मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। कोर 4 टाइप्स के मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं एंड एक एक करके हम फोकस करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई भी चार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल डरना मत, क्योंकि एक बार व्हाइट बोर्ड पे स्ट्रक्चर समझने के बाद हम सीधा का सीधा चार्ट के ऊपर ही जाने वाले हैं। मैं चार्ट के साथ ही आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट सवाल, मार्केट ट्रेंड होता क्या है? मार्केट ट्रेंड का आसान मतलब है मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप मार्केट ट्रेंड को मार्केट की डायरेक्शन भी कह सकते हो। तो चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, टेक्निकल एनालिसिस का अगर आप सहारा ले रहे हो तो आपको मार्केट की डायरेक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बेसिकली मार्केट की डायरेक्शन कह लो, मार्केट का ट्रेंड कह लो, बात एक ही है। वो पहचानना, वो एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है एंड वो फाउंडेशन होता है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, ट्रेंड अगर नहीं समझा तो चार्ट पैटर्न्स भी काम नहीं करेंगे, तो कैंडलस्टिक भी काम नहीं करेंगे। बहुत सारे बिगिनर्स एक गलती करते हैं, भाई 25 टाइप के कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स तो समझ लिए, 25 टाइप के चार्ट पैटर्न्स भी समझ लिए, बट अगर आपको मेजरली ट्रेंड के बारे में ही पता नहीं है तो आपको लॉस होने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली वीडियो इस पूरे सीरीज की हमने मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर बनाई है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट की तरफ आते हैं। फर्स्ट ट्रेंड होता है जो सबको मोस्टली पता ही होगा, अप ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ये दोनों चीजें तो बहुत बार आपने सुनी ही होगी कि मार्केट भाई अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है, हायर हाइज एंड हायर लोज। ठीक है, इधर बहुत लोग लोअर लोज कहते हैं अप ट्रेंड में, गलत बात है। हाइज भी आपके हाई होने चाहिए एंड लोज भी आपके हाई होने चाहिए। ठीक है, अभी ये चार्ट देखने के बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगेन चिंता मत करना, हम प्रॉपर चार्ट के ऊपर कोई भी स्टॉक का एग्जांपल लेके या निफ्टी का एग्जांपल लेके अप ट्रेंड को समझने वाले। बट कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर ये नोटबुक में प्लीज नोट कर देना। टोटली फ्री एजुकेशन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप जस्ट कैजुअली वीडियोस को देख रहे हो। प्लीज अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो या मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हो तो एटलीस्ट पेन एंड पेपर लेके ही बैठना आने वाले वीडियोस में एंड इस वीडियो में भी। ठीक है, तो ये बेसिकली चार्ट पे या पेन एंड पेपर से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। कुछ ऐसे टाइप का चार्ट आपको दिखने वाला है। ठीक है, हायर हाइज, ठीक है, इधर आप देख सकते हो ये हाई है, एच 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 मतलब हाई है, ये हाई। ठीक है, ये जो दूसरा हाई है वो पिछले वाले हाई से बड़ा है। ठीक है, इसीलिए इसको हायर हाई कहा है। लो भी अगर आप देखोगे तो ये जो लो बना है, दूसरा वाला लो, वो पहले वाले लो से ऊपर बनेगा, इसीलिए इसको हायर लोज कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है अप ट्रेंड में। तो इतना अप ट्रेंडिंग मार्केट के लिए काफी है। जब हम चार्ट की तरफ जाएंगे तब आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। इसको बुल मार्केट भी कहते हैं एंड बायर्स मार्केट भी कहते हैं, ज्यादा उसमें मुश्किल है नहीं। एग्जैक्टली इसका उल्टा अगर आप करोगे तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज दोनों के डायरेक्शन में, लोज भी लो के तरफ जाएंगे एंड हाइज भी लो के तरफ जाएंगे, तब इसको हम डाउन ट्रेंडिंग मार्केट कहेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है। अप ट्रेंड का एग्जैक्ट उल्टा होता है डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे की तरफ जाता है, इसको बियर मार्केट भी कहते हैं एंड इसको सेलर्स मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, इतना सिंपल है। लोअर हाइज लोअर लोज, प्लीज नोट्स बना के रखना, वीडियो को पॉज करना प्रॉपरली। अगर सीरियसली अगर कुछ सीखना चाहते हो एंड तभी ऑन अ फ्रैंक नोट, मार्केट में पैसा कमाने वाले लोग बहुत कम है एंड पैसा गवाने वाले लोग ज्यादा है। इसका कोर रीजन वही है, बिना सीखे समझे, बिना एजुकेशन लिए अगर आप अपना हार्ड अर्न मनी इसके ऊपर लगा रहे हो तो मोस्टली आपको लॉस ही होगा। अगर बिना सीखे समझे किधर भी पैसे लगाए तो डूबने के ही ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए मार्केट में लॉस होता है। और कोई दूसरा रीजन नहीं है, लैक ऑफ सीरियसनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशनल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसीलिए एजुकेशनल वीडियो चल रहे हैं, तो एटलीस्ट पेन एंड पेपर के साथ ये सारे नोट्स बना लेना प्लीज। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट तीसरे टाइप का मार्केट होता है। साइडवेज, जैसे इधर आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है इसको आप प्राइस भी कह सकते हो। ठीक है, ये ओवरऑल प्राइस से ही बनता है, चार्ट कह लो, ग्राफ कह लो। तो ये जो प्राइस क्लियरली ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, इधर से क्लियरली नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। ठीक है, बट इधर क्या होता है साइडवेज मार्केट में, प्राइस ऐसे हॉरिजॉन्टल रेंज में फंस जाती है। ठीक है, इसको रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। इसका कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता हायर हाइज का एंड लोज का, एक रेंज में आपको फंसी हुई प्राइस दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे साइडवेज या नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, नो ट्रेंड, ट्रेंड होता ही नहीं है।
इस वाले मार्केट में, ठीक है। तो 3 टाइप के मार्केट ट्रेंड्स हमने अभी तक समझ लिए। चौथा टाइप का मार्केट ट्रेंड बिगिनर्स को इतना समझ नहीं आता। इसका कोर रीजन वही है, कुछ पैटर्न ही नहीं है, ना साइडवेज कह सकते हो, ना डाउन ट्रेंडिंग कह सकते हो, ना अप ट्रेंडिंग कह सकते हो। इधर मेजरली जो एसएल, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो एसएल नाम का शब्द सुना होगा। एसएल मतलब क्या, स्टॉप लॉस। तो ऐसे मार्केट में ज्यादातर स्टॉप लॉसेस होने की संभावना है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, चाहे आप कुछ भी करो, ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, आपको एटलीस्ट मार्केट का टाइप तो समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो बाय करना है या सेल करना है, उसके लिए भाई अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, इतना तो पता होना चाहिए। बेसिक सेंस है, अगर आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में सेल कर रहे हो तो आपके विन के चांसेस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, मुझे बता देना। इसका उल्टा कर लो, अगर अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप बाय करोगे तो ऑफ कोर्स आपके चांसेस जीतने के, विन प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो इस सब के लिए विन प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ज्यादातर टाइम जीतने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड ही समझना होगा। एंड इधर प्रॉब्लम क्या होता है, ना आप इसको ट्रेंड कह सकते हो, ना साइडवेज कह सकते हो। साइडवेज मार्केट में तो ठीक है, आप बाहर बैठने का डिसीजन ले सकते हो कि भाई अभी नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता। बट मेजरली वोलेटाइल मार्केट में दिक्कत क्या होती है, चॉपीनेस होती है। इधर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि हायर हाई लग रहा है एंड तुरंत मार्केट नीचे आएगा। इसके बाद ये लगेगा कि भाई इसने एक लोअर लो बनाया है, एकदम से मार्केट ऊपर जाके घुस जाएगा। इधर फिर से आपको लगेगा कि भाई एक हायर हाइज अभी बन गए, मैं बाय कर लेता हूं, मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो यूजुअली वोलेटाइल मार्केट में बिगिनर्स कह लो, चाहे बिगिनर्स इन्वेस्टर्स हो, चाहे स्विंग ट्रेडर्स हो या इंट्राडे ट्रेडर्स हो, किसी भी टाइप की आप ट्रेडिंग करते हो, मेजरली सताने वाला मार्केट वोलेटाइल मार्केट होगा। इसको समझने का कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता, इधर एसएल एक्सेप्टेंस मदद करता है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी ट्रेडिंग के डायरेक्शन में चली जाएगी वीडियो, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ऐसे मार्केट में आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना ही सॉल्यूशन है, कोई और दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला नहीं बना जो आपको पहले ही बता दे कि भाई ये वोलेटाइल मार्केट की तरफ जा रहा है, ठीक है। एसएल का बेसिकली जन्म ही इसीलिए हुआ है कि भाई वोलेटाइल मार्केट से हमें कैपिटल को बचाना है, ठीक है। ज्यादा अभी मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा वोलेटाइल मार्केट को, बिकॉज ये ट्रेडिंग के डायरेक्शन में जाएगा। इस पूरे सीरीज का फोकस हम ट्रेडिंग के ऊपर भी रखेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रेडर्स के लिए बात नहीं होगी, बट टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात होगी, ठीक है। एसएल हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनने वाली है, ठीक है। आई गेस ये सारे के सारे नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो अभी हम चार्ट्स की तरफ जाएंगे एंड चार्ट्स के ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी तक के वीडियो में आपने 4 टाइप्स के मार्केट के बारे में समझा होगा। एक होगा अप ट्रेंडिंग मार्केट, दूसरा होगा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, तीसरा होगा साइडवेज मार्केट एंड चौथा होगा वोलेटाइल मार्केट। तो अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझने के बाद अभी हम चार्ट्स के ऊपर समझेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट दिखता कैसे है। टाइम फ्रेम के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा आपको। ये चारों टाइप्स के मार्केट समझने के लिए हम एक ही चार्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 मतलब बेसिकली अपने देश की टॉप 50 कंपनीज का चार्ट होता है ये, ठीक है। अभी के लिए ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं। अभी चिंता बिल्कुल मत करना, कैंडलस्टिक्स के बारे में डेडिकेटेड वीडियोस आने वाले हैं इसी सीरीज में, टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज में आने वाले वीडियोस कैंडलस्टिक्स के ऊपर ही होने वाले हैं। अभी बस बेसिक चार्ट को कैसे देखते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चार्ट का ओवरव्यू है। सबसे ऊपर इधर डी दिखाई देगा। डी मतलब क्या है, डेली टाइम फ्रेम है। इसको आप कन्वर्ट करके 5 मिनट 15 मिनट जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। तो ये टाइम फ्रेम मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, बहुत सिंपल है। ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं इनको कैंडलस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर आपने 10 मिनट का टाइम इधर सेट करा है तो इतना सिंपल कह लो, ये जो बार्स दिख रहे हैं वो 10 मिनट के बाद बनेंगे। 9:15 पे मार्केट चालू होता है, तो बेसिकली ये 9:15 से 9:20 तक रहेगा। अगर 5 मिनट रखोगे आप, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, तो 9:15 से लेके 9:20 तक ये एक बार होगा। अभी के लिए कैंडलस्टिक्स पता नहीं है तो इनको जस्ट एज अ बार ही कंसिडर करो आप। बट आपको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा होगा जो हमने प्रीवियस चंक में व्हाइट बोर्ड में देखा था, वो कुछ सिमिलर ही था अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इधर से मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया,
ठीक है, इधर थोड़ा सा रुका एंड इधर एक नया लो लगा दिया। ठीक है, मार्केट में ना जैसे व्हाइट बोर्ड में जितना सुंदर डाउन ट्रेंड दिखता है वैसा हमेशा ऐसे इतने सुंदर नहीं दिखता, तो रियल मार्केट कुछ ऐसा ही दिखता है एंड अभी हम वही एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये एक लो था मार्केट का एंड ये एक नया लो मार्केट ने लगाया। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा सा बाकी की चीज एक मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, ये चीज क्लियर कर दी एंड ये चीज क्लियर कर दी। तो अभी जस्ट मुझे इतना बताओ कि इस पूरे स्ट्रक्चर को एक मूव कंसिडर करो, इधर से लेके इधर तक एक मूव कंसिडर करो एंड इसके बाद ये एक मूव कंसिडर करो। तो इतना देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा ट्रेंड है? ठीक है, पॉज करना वीडियो को, शांति से सोचना। तो मैंने आपके लिए ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करके रखे हैं, आपको थोड़ा सा आसान हो चार्ट देखने के लिए। एंड मैं ये भी एक लाइन मार्क कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये एक लाइन एंड ये वाली उसके नीचे लाइन। तो अभी थोड़ा सा आप पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड मुझे बता सकते हो ये कौन सा ट्रेंड का एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है, आई होप आपने पॉज करके बताया होगा। तो बहुत सिंपल है, इधर से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इधर थोड़ा देर रुका एंड उसके बाद नीचे आया। ठीक है, तो अभी हम एनालाइज करेंगे ये जो लो लगा है उससे ये लो नीचे वाला है। ठीक है, ये जो हाई है इससे भी ये जो हाई लगा है वो नीचे वाला ही है। तो कुछ ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर किस ट्रेंड में था? ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में था। जैसे कि मैं पहली बार भी कह चुका हूं, मार्केट हमेशा ऐसे इतना सुंदर आसान नहीं दिखता, मार्केट रियलिटी में कुछ ऐसे ही दिखता है। ठीक है, अगर आप कैंडल्स को पहली बार देख रहे हो तो मैं बहुत सिंपल टेक्निक आपको बता देता हूं। इधर 5 मिनट के राइट हैंड साइड में आपको कैंडल का लोगो दिखेगा, इसके अलावा आप लाइन पे अभी के लिए शिफ्ट हो जाओ, अभी बहुत आसान लगने लगेगा मार्केट। ठीक है, अभी फिर से फोकस करते हैं, ये कौन से टाइप का मार्केट है मुझे बता देना। इधर से लेके ये वाला एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी एंड आई वुड से ये वाली कौन सी भी चल जाएगी। ठीक है, ये कौन सा वाला मार्केट है मुझे बता देना। ठीक है, ये इधर जो 2 लाइंस मार्क करके रखे हैं वो वीडियो को पॉज कर देना एंड मुझे बता देना कौन सा मार्केट है। ठीक है, ठीक है, अभी अगर आप वोलाटाइल कहे हो तो भी सही है या साइडवेज कहे हो तो भी सही है। ये साइडवेज मार्केट के तरफ में जाएगा। बेसिकली एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट है, थोड़ा बहुत नीचे आना, रेंज के बाहर आना, उतना एडजस्टमेंट मार्केट करता रहता है। मार्केट पिक्सल परफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने ये एक रेंज ड्रॉ करके रखी है तो इसके अंदर ही सारे के सारे कैंडल्स बनेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट बुक में जैसे ड्राइंग्स होती है वैसे मार्केट नहीं काम करता, आपको थोड़ा सा राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये जो छोटा नीचे आया था उसको नलीफाई करके इसको आप साइडवेज मार्केट की तरफ देख सकते हो। ठीक है, इधर हमने कैंडल स्टिक्स नहीं इस्तेमाल करे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइन चार्ट का इस्तेमाल करा है। अगर आप कैंडल स्टिक देखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, बट अभी के लिए एनीवेज कैंडल स्टिक्स के वीडियोस आने वाले सेक्शन में आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा आपको लाइन चार्ट के ऊपर ही फोकस रखना। ठीक है, एंड 5 मिनट के ऊपर जैसे मैंने कहा टाइम बदलता है, हर एक जो बार बना है उसका टाइम बदल जाएगा। ठीक है, इधर अगर आप नीचे टाइमिंग देखोगे 13:55, उसके बाद 14 मिनट, 14 बज गए, उसके बाद 14:05, 10 मिनट, 15 मिनट। तो इंटरवल जो है, टाइम फ्रेम मतलब 2 लाइंस के बीच का जो इंटरवल है उसको टाइम फ्रेम कहते हैं। अगर इसको आप एक दिन करोगे तो एकदम से चार्ट बदल जाएगा। अभी जो 2 लाइंस का डिफरेंस है वो एक दिन है, 13 अगस्त के बाद आएगा 14 अगस्त, 14 अगस्त के बाद 18 अगस्त, क्योंकि छुट्टियां नहीं काउंट होंगी, 18 अगस्त के बाद आएगा 19 अगस्त एंड सो ऑन। तो टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कोई भी टाइम फ्रेम देख लो, आप मार्केट का ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने 2 टाइप्स के मार्केट देखे, एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट देखा, एक अप ट्रेंड, एक साइडवेज का मार्केट देखा। इधर भी अगर आप देखोगे अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करा है। अगेन आपके लिए एक्सरसाइज है, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक हाई हो गया, ये एक छोटू सा हाई हो गया, ये एक हाई हो गया, ये एक हाई हो गया, ये एक हाई हो गया। आई गेस अभी लोज मार्क कर देते हैं येलो से, येलो के लिए क्विकली अभी बदल देते हैं हम लोग। ये एक लो हो गया, ये एक लो हो गया, ये एक लो हो गया एंड ये एक लो हो गया। कौन सा एग्जांपल है दोस्तों, क्विकली बताओ मुझे, ये कौन से टाइप का ट्रेंड है? आप बेसिक आंखों से दिखने लगेगा। लाइन चार्ट अगर आप यूज करोगे तो बहुत आसान है, बिगिनर फ्रेंडली होता है लाइन चार्ट। तो बहुत सिंपल तरीके से आप मुझे ट्रेंड एनालाइज करके अभी बताओ। ठीक है, आई होप आपने सही जवाब दिया होगा। सही जवाब है डाउन ट्रेंड। ऑफ कोर्स लोअर हाईज लग रहे हैं एंड लोअर लोज लग रहे हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड का दूसरा एग्जांपल भी मैंने डेली चार्ट में कवर कर दिया। ठीक है, इसको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है इसीलिए डेली चार्ट भी कहते हैं।
अभी अप ट्रेंड का थोड़ा सा आसान वाला एग्जांपल देखते हैं, किधर मिलता है क्या। यस, इधर आप देख सकते हो। अभी मुझे बता देना, ये वाला एक लो है, ये वाला एक लो है, ये वाला एक लो है, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है। एंड एक हाई के लिए अभी ये वाला एक हाई है, इसको मैं ब्लू कर देता हूं। ये वाला एक हाई बना, अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप, ये वाला एक हाई बना एंड ये वाला एक हाई बना, ठीक है। जो लाइंस ड्रॉ करे हैं उसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। कभी कभार मार्केट यहाँ एक नया लो बनाता हुआ ऊपर जा सकता है, तो ये वोलाटाइल मार्केट के तरफ जाएगा, ठीक है। इधर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से, तो बेसिकली वोलाटाइल टाइप का मार्केट कह सकते हो आप। बट अभी जो मैंने बार्स ड्रॉ करे हैं, लाइंस छोटे छोटे ड्रॉ करे हैं, वो आपको कौन सा वाला मार्केट लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। पॉज करो एंड मुझे बताओ कौन सा वाला मार्केट आपको ये लग रहा है, ठीक है। आई होप आपने सही प्रेडिक्ट करा होगा। ये है हायर लोज का स्ट्रक्चर। सारे के सारे लोज अपर के डायरेक्शन में बन रहे हैं एंड ये जो है वो हायर हाइज बन रहे हैं। सो हायर हाइज एंड हायर लोज, कौन सा मार्केट हुआ? ऑफ कोर्स अप ट्रेंडिंग का मार्केट हो गया, ठीक है। अभी क्विकली थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं फिर से चार्ट को। भैया डिलीट करो सारे ड्रॉइंग्स। अभी वोलाटाइल मार्केट का एक एग्जांपल यही कुछ आपको दिखाई देगा। ये अपना इलेक्शन का दिन था, वैसे ही कुछ होता है। अभी मार्केट नीचे आया, ठीक है, एक हायर हाई लगाया, नीचे आया, एक अगेन हायर हाई लगाया, ठीक है, हायर हाइज एंड हायर लो लगाया, एकदम से धड़ाम से नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से ऊपर चलता गया। तो बेसिकली इधर जो केओस दिख रहा है आपको, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, नीचे आता है, इधर बीच बीच में भी इधर छोटे छोटे स्पाइक्स लगाए हैं मार्केट ने। इधर भी एक छोटा सा हायर हाइज का स्ट्रक्चर बनाया है इधर का, अगर आप लो कंसिडर करोगे तो, ठीक है। तो ये किधर ना किधर वोलाटाइल मार्केट के तरफ आपको धकेल देगा। ये ऐसे टाइप का मार्केट आप वोलाटाइल कह सकते हो, ठीक है। आई गेस सारे टाइप्स हमने कवर कर दिए। चार्ट में भी हमने आसानी हो इसीलिए कैंडल्स चार्ट का इस्तेमाल नहीं करा। कैंडल में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखता अगर आपको आदत नहीं है तो, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले हमने लाइन में शिफ्ट करा एंड अभी आराम से आपको जैसे हमने व्हाइट बोर्ड में ड्रॉइंग्स बनाई थी वैसे ही कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यस, अभी चलते हैं फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आई होप आपको चार्ट देखने के बाद चारों टाइप्स के मार्केट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये चारों टाइप्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आने वाले वीडियोस कैंडलस्टिक्स के ऊपर होने वाले हैं एंड उसके बाद हम चार्ट के पैटर्न्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इस वीडियो में, बिगिनर से लेके एडवांस तक। मैं पर्सनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पिछले 4 सालों से कर रहा हूं एंड उसके बाद अभी मैं बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट के ऊपर भी काम कर रहा हूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।